हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये क्लास 9th का है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। बोला है यहाँ पर बाबू कि निम्नलिखित पर बहुपद बहुपद क्या है। यहाँ पर देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है इस बहुपद का, ठीक है ना। जबकि नंबर 1 में x बराबर 0 दिया है, नंबर 2 में x बराबर -1 दिया है, नंबर 3 में x बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जो बहुपद है उसको हम लोग px मान लेंगे। लेट करेंगे बहुपद को px, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बोलिए तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर 1 में x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 0। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे गुना में x के जगह पर 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। ध्यान से देखिए 5 इंटू 0 ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0 अब प्लस में आ गया 3, ठीक है। ये हो गया 0 माइनस 0 0 अब प्लस 3। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, ठीक है। एक तो सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर क्या है, दूसरे नंबर में देखिए तो दूसरे नंबर में आपको x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रखेंगे इसी px में, इसलिए बोलेंगे p ऑफ, अब x के जगह पर -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए तो 5 है तो 5 इंटू, यहाँ पर बताइए x के जगह पर -1। चलिए -4 तो -4 देंगे, x स्क्वायर है तो x के जगह पर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ध्यान से देखिए 5 गुना -1 तो ये हो गया माइनस का 5। यहाँ पर बताइए माइनस, यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 इंटू -4 तो ये हो गया -4, ठीक है। अब +3 है तो +3, -5 -4 तो -9, ये -9 अब +3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 6, ठीक है। ये भी सॉल्व 2 नंबर हो चुका है। अब क्या करेंगे, नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में बताइए x बराबर 2 पर इस वाले बहुपद का मान निकालना है, इसलिए इस बहुपद को क्या माने हैं, px माने हैं। तो p ऑफ x, x के जगह पर अब क्या सेट करेंगे, 2 सेट करेंगे। क्या है 5 इंटू x, x के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 सेट करेंगे, -4x स्क्वायर -4 इंटू में x स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3। ध्यान से देखिए 10 3 13 तो ये हो गया 13 अब -16 यानी कि -3 इसका आंसर आ चुका है बाबू, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है बाबू, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो y है, इस y को y के जगह पर पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए। इस प्रकार करके इस वाले नंबर 1 का जो बहुपद है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कब कब, जब आप y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। तो बताइए इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है यार, बढ़िया से देखो। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बताइए इसमें जो आपको दिया है क्या क्या रखना है, P0 P1 और P2 रखना है, ठीक है ना। यानी x या y या z या t कुछ भी हो उसके जगह पर 0 1 और 2 रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे नंबर 1 को, ठीक है ना। नंबर 1 में क्या है बाबू बताइए तो P ऑफ y, इसका मान दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1, ठीक है। सबसे पहले इसलिए हम लोग निकाल लेंगे P0 यानी y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 खत्म, तो बचेगा क्या 1, यानी कि P0 जो आ गया है वो कितना आया है बाबू, 1 आया है, ठीक है। एक आंसर ये हो चुका है। चलिए अब देखते हैं P, अब 0 रखे फिर क्या रखना है, 1 रखना है। एक y के जगह पर 1 रखना है तो 1 रख दिया। बताइए यहाँ पर y के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -1 अब प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी हो चुका है।
फिर देखिए एंड, फिर क्या रखना है p के जगह पर, यहाँ देखिए सॉरी p नहीं, y के जगह पर अब रखना है 2, क्योंकि p2 भी निकालना है, यहाँ देखिए p2 भी निकालना है। चलिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में माइनस 2 तो ये हो गया 3, तो ये भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नंबर 1 तो क्लियर हो चुका है, अब नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 को करते हैं, चलिए इधर ही कर देते हैं नंबर 2 को। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 नंबर में दिया है बाबू, 2 नंबर में क्या है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर, ठीक है। 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले इस टी को क्या मानेंगे, 0 पर निकालना है, ठीक है ना। तो 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी का मतलब 0 रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर माइनस फिर टी है तो इसको 0 कर देंगे और क्यूब निकालेंगे। चलिए फिर क्या है, ध्यान से देखिए 2 प्लस 0 तो ये 2 ही रहेगा 2, और यहाँ पर बताइए तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया, इधर सब पूरा का पूरा क्या हो गया 0, यानी कि ये मान 2 निकला है, समझ में आया। चलिए अब निकालेंगे P1 निकालेंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 1 रखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस 1, टी के जगह पर 1 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ बताइए टी है तो इसके जगह पर 1 इसका होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 और 2 5 हो गया, 1 घटेगा तो ये हो गया 4। चलिए ये भी हो चुका है। अब क्या निकालेंगे एंड, अब निकालेंगे P2, यानी जहां जहां T है वहां वहां 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से क्या है 2 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर क्या रख देंगे 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस टी है तो इसके जगह पर 2 और इसके माथा पर पावर है 3 तो यहाँ पर लगाएंगे 3, ठीक है। अब देखिए तो 2 और 2 4 हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ लिख दिए 4, माइनस 2 का क्यूब है तो इसको लिखेंगे 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8, माइनस में 8, यानी ये सॉल्व किया तो आ गया है 0, ये भी फाइनली आंसर 0 आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब 2 नंबर तक तो सॉल्व कर दिए, अब करते हैं नंबर 3। तो एक बार पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन, ठीक है, कितना नंबर 3, ठीक है, नंबर 3। बताइए नंबर 3 पर, नंबर 3 में क्या दिया है, P ऑफ x बराबर x का क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले P0 निकालते हैं, इसलिए P0 जो आएगा x के जगह पर यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। अब निकालेंगे P1, क्या निकालना है, P0 तो निकाल दिए, अब P1 निकालना है। ध्यान से देखिए तो x जहां जहां है वहां पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, एंड अब निकालना है P2, ठीक है ना, तो यानी P2। चलिए अब x जहां जहां है वहां पर 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब कितना हो गया बाबू, 8 होता है, आप लोग जानते हैं। चलिए अब नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में क्या है बाबू, ध्यान से देखो, P ऑफ x है, क्या है P ऑफ x कितना दिया है, x माइनस 1, यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, कोई बात नहीं है। P पहले 0 निकालेंगे तो x के जगह पर क्या रख देंगे 0, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 0 माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 1, इधर 0 प्लस 1 तो ये हो गया 1, तो बताइए तो माइनस 1 इंटू में 1 तो ये हो गया माइनस 1, ठीक है, ये भी हो चुका है। अब निकालेंगे P1 का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो x जहाँ जहाँ है वह 1 रखिए, 1 माइनस 1 तो हो गया, x के जगह पर 1 रख दिए। अब इधर क्या है 1 प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1, x के जगह पर 1 रखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, और इधर 1 प्लस 1 2, तो 0 इंटू 2 ये हो गया 0, ठीक है। चलिए ये भी मान आ चुका है, एंड अब जो निकालना है वो है P2, ठीक है। तो x यहाँ पर है तो इसके जगह पर रख देंगे 2, अब माइनस में क्या है 1 तो 1, इधर बताइए 2 प्लस 1 हो जाएगा, x के जगह पर 2 अब प्लस में 1, ठीक है। 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1, इधर बताइए 2 प्लस 1 ये हो गया 3, यानी कि 1 इंटू 3 ये हो गया है 3, आंसर आ चुका है 3। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन हो चुका है।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे आगे जो भी क्वेश्चंस बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।